लेकिन ये ट्रेंड तो हमें समझ में आता है, लेकिन एक कहानी मैंने आपको बोली थी ना, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब ये कहानी को मैं बताना चाहता होता है जब ट्रेंड आता है और ट्रेंड के प्रति हमारा सब कुछ हमें समझ में बात आ रही है, लेकिन यहां से सुनने और जानने के बाद भी हम इस चीज पे मजबूती से क्यों नहीं खड़ा होते। एक स्टोरी में समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक जो बंदा था वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था। उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बना, उसे लगा कि मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन ये पेंटिंग है। तो उसको लगा कि यार इतनी अच्छी पेंटिंग है तो कुछ कमी अगर रह गई हो तो काम करता हूं, मैं एक लाइन नीचे लिख देता हूं कि नीचे एक लाइन उसने लिखी कि किसी को भी अगर इस पेंटिंग में कोई कमी दिखे तो वहां पे डॉट लगा देना। क्या लगा देना? और उस पेंटिंग को ले जाकर उसने चौराहे पे टांग दी। किस कॉन्फिडेंस में? कि मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन पेंटिंग ये है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन चौराहे पर टांगा और टांगने के बाद खुशी खुशी शाम को मुस्कुराते हुए गया और उसने क्या देखा कि पूरी पेंटिंग में पेंटिंग की जगह केवल क्या दिख रहे हैं? डॉट 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 दिख रहे हैं। उसे बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी कमी, इतनी गलतियां, इतना खराब मैंने पेंटिंग बनाई थी। बड़ा मायूस होकर के पेंटिंग लेकर के घर गया और उसी समय उसका मित्र उससे मिला और उसने पूछा क्यों निराश है? बोला यार मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद मुझे लगा मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है, इससे बेहतर कुछ नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैंने जब लोगों को बोला कि इसमें कोई कमी है तो डॉट लगाई तो देखिए पूरी पेंटिंग में ही डॉट लगी हुई है। तो उसके दोस्त ने समझाया कि कमी कुछ नहीं है तेरी पेंटिंग में, काम कर हूबहू ऐसी पेंटिंग और बना। ठीक, उसने बोला बिल्कुल। उसने पेंटिंग फिर बोला इस पेंटिंग को फिर उसे चौराहे पे टांग और नीचे लिख कि अगर इस पेंटिंग में कोई आपको कमी दिखती है तो कृपया उसे सुधार के जाएं। क्या लिखा उसने? कृपया उस गलती को सुधार के जाएं। और मैं बताना चाहूंगा सर, जब उस व्यक्ति ने पेंटिंग हूबहू सेम बनाई और नीचे नोट करके खाली शब्द बदल दिए कि कोई भी गलती दिखे तो इसे क्या करें? सुधार के आगे जाएं, और उस पेंटिंग को चौराहे पे टांग दिया और शाम को डरे डरे जा रहा था कि आज क्या होगा। और जाते उसने पेंटिंग को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस दिन शाम तक उस पे एक सिंगल डॉट किसी ने नहीं लगाया था। क्यों? एक सिंगल डॉट भी किसी ने क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया था? जो गलती दिखे उसे सुधार के आगे जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? वही कहानी हमारे आपके साथ होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग से आपका भविष्य नहीं बन सकता, यहां से तू करोड़ों नहीं कमा सकता, तो हम उस जगह निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हम इस बात को पूछ ले पलट करके कि चल मैं इस बिजनेस को नहीं करता, तू मुझे बता दे दूसरा कोई कारोबार जहां 16,000 रुपया लगा करके 100 करोड़ कमाया जा सकता है, एक सिंगल कारोबार मुझे तू बता के दिखा। है क्या सर? आज पूरे दुनिया के अंदर एक सिंगल ऐसा कारोबार आपके सामने नहीं है जहां 15 से 16,000 रुपए लगा करके आप करोड़पति बन सकते हैं। है? नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज से 6.5 साल पहले मैंने आपको बताया कि मात्र उस समय 15,000 रुपए लगा करके, क्योंकि उस समय जीएसटी नहीं थी, तो 15,000 रुपए लगा करके 5.5 करोड़ रुपए मैंने कमाए। सर दुनिया का सिंगल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 15,000 रुपए देने के बाद आप करोड़पति छोड़ी लखपति भी बन पाए। समझ रहे हैं आप? तो आज के बाद अगर कोई आपको कोई बोलता है यार ये बिजनेस तेरे लायक का नहीं है, बिजनेस जो है नहीं होगा, नहीं चलेगा, यहां से तू पैसा नहीं कमा सकता, तू करोड़पति नहीं बन सकता, या तो उसके प्रति निगेटिव बोलता है, तो आपका अगला प्रश्न क्या होना चाहिए कि चल मैं तेरी बात को मानता हूं, चलिए पकड़ तू 16,000 रुपए और तू 16,000 में मुझे रुपए ले और तू मुझे 100 करोड़ कमाने की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी लाके दे दे और तू मेरा सपोर्ट कर उसमें 100 करोड़ तक जाने के लिए। तब उस समय लोग क्या हो जाएंगे? उसी तरह जैसे पेंटिंग में एक डॉट तक नहीं लगा, उसी तरह लोग आपको बोलना बंद कर देंगे। समझ में आई? क्योंकि जब आप पूछेंगे क्या गलती है तो 1000 लोग बताएंगे, बोलेंगे इस गलती को सुधार के बताया, इसकी जगह कोई और ऑप्शन दे, तो एक सिंगल बंदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वो ऑप्शन होता तो सामने वाला जो बोल रहा है वो खुद भी करोड़पति होता।